राधे राधे। आज का ये वीडियो विशेष होने जा रहा है एकादशी व्रत को लेकर। हम सभी सनातनियों के लिए एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा विशेष बताया गया। सभी सनातनी हिंदुओं को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियां हैं, महीने में 2 एकादशी हैं, तो आपको विधिवत रूप से इन एकादशियों में उपवास अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी व्रत का उपवास करता है उसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का बड़ा विधान है। इस बार 15 नवंबर 2025 को एकादशी आ रही है। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का जो उपवास है वो 15 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को मध्यरात्रि में 12:50 से लेकर मध्यरात्रि में 15 नवंबर की ही मध्यरात्रि में यानी 16 नवंबर को 2:37 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो एकादशी तिथि का जो व्रत है वो 15 नवंबर को विधिवत रूप से किया जाएगा। पारायण का समय 16 तारीख को मध्याह्न दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इसका पारायण किया जाएगा। तो एकादशी व्रत को करने वाला वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इसके बारे में पहले हम कथा जान लेते हैं, क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनोगे आपको इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। कथा सुनना बड़ा आवश्यक है। तो आइए विधिवत रूप से हम एकादशी उपवास की इस उत्पन्ना एकादशी की कथा को हम सुनते हैं। एक समय में बड़ा भीषण एक दैत्य प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक समय एक मोर नाम का एक दुष्ट असुर पैदा हुआ। इसने इतना पाप, इतना अत्याचार फैलाया कि सारे देवता दुखी हो गए। इतना बलशाली था, इसने इंद्र को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, अग्नि, वायु सबको जीत लिया, सारे देवताओं को जीत लिया, सभी के ऊपर अत्याचार करने लगा। इसका आतंक, इसका पाप बढ़ने लगा। इंद्र दुखी हो गया। इंद्र का इंद्रलोक चला गया, इंद्रासन चला गया। इंद्र दुखी होकर भगवान शिव महेश के पास गए। इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव ने कहा, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, आप ऐसा करो, आप भगवान नारायण के सामने जाकर प्रार्थना करें। सारे देवता, इंद्र, सब लोग गए भगवान नारायण के पास। भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे। भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण दयालु हैं, कृपालु हैं, देवताओं की विनती को सुना। देवताओं ने कहा, प्रभु हम बड़े दुखी हो गए, हमारा उद्धार करें, हमारे ऊपर कृपा करें। उसी समय भगवान नारायण ने देवताओं की मदद करने के लिए इस मोर नाम के दुष्ट से भगवान ने कई समय तक युद्ध किया। भगवान जानते हैं कि मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है। ये पहले के जो दुष्ट दुराचारी जो राक्षस हुआ करते थे, ये बड़ी तपस्या करके वरदान लिया करते थे। भगवान जानते मैं मार नहीं सकता। भगवान युद्ध को छोड़कर चले गए। भगवान हिमाचल की ओर गए। हिमालय में जाकर भगवान छुप गए। वहीं पीछे पीछे ये दुष्ट भी भगवान को मारने पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अपने ही अंग से, अपने ही शरीर से एक कन्या को प्रकट किया, और कन्या ने प्रकट होकर भगवान का आशीष लेकर इस मोर नाम के दुष्ट से युद्ध करके इसका वध कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर इस कन्या को नाम दिया कि तू मेरे अंग से उत्पन्न हुई, इसलिए तेरा नाम होगा उत्पन्ना। उत्पन्ना नाम रखा और कहा, हे कन्या, आज के दिन यानी तेरे दिन जो आज तू उत्पन्न हुई है, आज तेरे उत्पन्न होने के दिन में जो निराहार रहकर मेरा पूजन करेगा, शालिग्राम का पूजन करेगा, सत्य का भाषण करेगा, नियम का पालन करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा, उसके घर में कभी दुख नहीं होगा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगा, और उस दिन पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसा वरदान दिया। तो भगवान के इस वरदान को सुनकर एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई, और तब से ही उत्पन्ना रूप से एकादशी हम सबके बीच में विद्यमान हुई। तो इस एकादशी को बड़े भाव से
हमें करना चाहिए। और सभी सनातनियों के लिए एकादशी का पर्व बड़ा विशेष होता है, सबको करना चाहिए। कुछ नियम भी है, कुछ पालन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सत्य का भाषण करे, झूठ ना बोले, आहार कम ले, निंद्रा ना ले और किसी भी प्रकार का मैथुन ना करे, किसी भी प्रकार का गृहस्थ धर्म के पालन को ना करे। कुछ और बातें हैं, ये बातें ऐसी हैं जो आप लक्ष्मी नारायण का पूजन के साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन जिसका विवाह नहीं हुआ हो उन कन्याओं के लिए भी कुछ उपाय हम बता रहे हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। यदि आपको हमारे जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी के लिए एकादशी पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामना। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो और आपके कर्म शुभ हो। राधे राधे, हरिओम, नमो नारायण।